जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसको हर एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी पेपर में 10 मार्क्स का आता है। तो इससे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तत्सम तत्सम कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में शामिल कर लिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत में जो शब्द हैं वो एज इट इज हिंदी में शामिल कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं तत्सम। इसकी विशेषता ये है कि आपको देखने में ये थोड़े से कठिन लगेंगे, बोलने और लिखोगे तो आप थोड़ा कठिनता का महसूस करोगे। तो तत्सम किसे बोलते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में शामिल कर लिया गया है। तत्सम में सिर्फ आपको 9 वर्ण याद रखने हैं, इसके ऊपर पूरा तत्सम आपका क्लियर हो जाएगा। आप आराम से कूल होके सुनिए इस 9 वर्ण को। इस 9 वर्ण के तहत ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन 9 वर्ण को आप 3 लाइन के थ्रू याद कर लो। देखो, त्रय ऋषि बोलते हैं ना, ऋषि 3 ऋषि, उस हिसाब से आप थोड़ा सोच के। त्रय ऋषि क्षण वश श्रेष्ठ ज्ञ। पहली लाइन क्या है? त्रय ऋषि। दूसरी लाइन क्या है? क्षणवश। और तीसरी लाइन क्या है? श्रेष्ठ ज्ञ। त्रय ऋषि, क्षणवश, श्रेष्ठ ज्ञ। बस ये याद कर लो, इससे इतना आसान हो जाएगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। श्रेय और स से बनता है तीसरा स। ये पहला स है, पहला स, दूसरा स षटकोण वाला और तीसरा स। तो श्रेय और स से क्या बनता है? तीसरा स। जहां भी आपको ये दोनों शब्द दिखे, ये पहले तो ये देखो 9 के 9 वर्ण आपको जहां भी दिखेंगे, जिस शब्द में भी दिखेंगे, जहां भी दिखेंगे, तो आपको ये मान लेना है कि ये तत्सम शब्द है। तो श्रेय और स ये क्या है? तत्सम। तो ये तद्भव में इसका रूप क्या बदल जाएगा? तो ये स के रूप में आएगा। किसके रूप में? स के रूप में। ये स आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये तद्भव बन गया है इसका। किसका? श्रेय जब भी तद्भव में बदलेगा तो स में बदल जाएगा, और ये पहला स भी तीसरे स में बदल जाएगा। देखो, श्रृंग, श्रृंग का क्या बन गया? सिंह। क्या बन गया? सिंह। अब ये क्या है? श्रृंग। ये श्रृंग है तत्सम, और ये सिंह क्या बन गया? तद्भव। आपको पहचानने के रूप में आते हैं कि इसमें ये कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा तद्भव है, या कभी कभी पूछ लेते हैं इस शब्द का तत्सम क्या है या इस शब्द का तद्भव क्या है। तो देखो, श्रेय और स का क्या बन जाता है? तीसरा स। श्रृंग क्या है? तत्सम है, और सिंह क्या है? तद्भव है। आपको बताया था ना शुरू में कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं, थोड़े बोलने में थोड़े से कठिन लगेंगे या लिखने में थोड़ा कठिन लगेंगे, यानी संस्कृत से मिलता जुलता है। तो श्रृंग क्या है? श्रृंग क्या हो गया? तत्सम। और सिंह क्या हो गया? तद्भव। क्षण शब्द को लेते हैं, उसमें क्षय को लेते हैं। क्षय को, क्षय का 2 रूप बनते हैं। क्षय से ख भी बनता है और क्षय से ग भी बनता है। क्षय क्या है? तत्सम है, और इसका ख और घ किस में बनता है? जब ये तद्भव में बदलेगा तो ख और घ बन जाएगा इसका। तो देखो, क्षेत्र, क्षेत्र का क्या बन गया? खेत। खेत क्या हो गया? तद्भव। क्षेत्र क्या हो गया? तत्सम। क्षय वर्ण है वो तत्सम है। जब ये तत्सम तद्भव में बदलेगा तो ख या ग में बदलेगा, ख या ग में बदलेगा। ऐसे ही घ का बनेगा अणय। अणय क्या है? तत्सम। इसका जब तद्भव बनेगा तो क्या बन जाएगा? नय। आपको जब भी शब्द में अणय दिखाई देगा तो वो तत्सम होगा, और तत्सम का तद्भव बनाने के लिए बोले तो अणय किस में बन जाएगा? बदल जाएगा नय में। वाणिक क्या है? तत्सम। बनिया क्या है? बनिया है तद्भव। उसी प्रकार वह और स को देखते हम। वह का बै में बदल जाता है। वह तत्सम है, वो जो तद्भव बनाते हैं तो बै में बदल जाता है। बै में जैसे वानर, वानर क्या है? तत्सम है।
और बंदर क्या बन गया? तद्भव। स की दो बातें, आप दो बातें देख लो, तीसरे स में बदल जाएगा। और जब ये आधा स आता है ना, आधा स बोले तो इसको आप हलंत में लिख दो, या फिर आप आधा स ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो ये आधा स अगर आपको दिखाई देता है तो ये लोप हो जाता है इसका, यानी ये यहाँ से हट जाता है। देखो जैसे कास्ट, कास्ट में क्या है? आधा स है, और कास्ट क्या बन गया? काट। आधा स लोप हो गया। जहां भी आपको ये स दिखाई दे तत्सम है। इसके तत्सम के इस स के स षटकोण वाले स के दो रूप हैं। एक तो ये स में बदल जाएगा पूरा है, तो जब आधा है तो इसका लोप हो जाएगा, यानी यहाँ से वो हट जाएगा उस जगह से, बची हुई चीजें आपस में मिल जाएगी। तो ये हो गया स का। जो मैंने 9 वर्ण आपको बताया था, त्रय ऋषि क्षण वश श्रेयस ज्ञ, बस तत्सम तो इसी पर ही चलेगा। तत्सम में यही है जो कुछ है। इसको वैसे देखा जाए दो लाइन वैसे भी एक क्षत्रज्ञ और स, तीसरा स इसमें नहीं है, पहले दोनों स हैं और क्षत्रज्ञ, 5 तो आपको ऐसे ही याद हो गया। एक ऋषि हो गया, एक श्रेय हो गया, ठीक। वो उस हिसाब से आप याद करने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन ये लाइन आपको सबसे बेटर है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन सबसे बेटर ये है त्रय ऋषि क्षणवश श्रेष्ठ। जैसे ही आपको ये 9 वर्ण दिखाई दे किसी भी शब्द में, उसका मतलब है ये क्या है? तत्सम है। तो ऋषि शब्द क्या है? तत्सम। और ये शब्द क्या है? ग्रह क्या है या घृत क्या है? ये तत्सम है। और ये घर और घी क्या बन गए? ये तद्भव बन गए। तत्सम को तद्भव में बदल रहे हैं। एक बार फिर आपका रिवीजन कराता हूं। ये 9 वर्ण है, कौन कौन से है? त्रय ऋषि क्षणवश श्रेष्ठ। इसके बाद में सिर्फ आपको 2 लाइन और देखनी है। जैसे क्रम है, जैसे कै के जो टांग में लगती है इसको बोलते हैं पदेन, ठीक। जो ऊपर लगती है, सब वर्ण के ऊपर लगती है, उसको रेप बोलते हैं। और एक ये हो गया उल्टी वी की तरह। तो ये 3 रूप बनते हैं, और तीनों रूप क्या होते हैं? तीनों रूप ही तत्सम के रूप तत्सम में ही आते हैं। ये तीनों रह के रूप तत्सम में आते हैं। जहां भी ये आपको रह के तीनों रूप दिखाई दे, जैसे क्रम हो गया, वर्ग हो गया, ट्रंक हो गया, ये सब क्या है? ये तत्सम है। और जब भी रह अपने मूल रूप से छोड़ के, अपने ओरिजिनल रह को छोड़ के, इसके तीनों रूप में जहां भी दिखाई देंगे वो क्या होगा? वो तत्सम होगा। जहां भी शब्द में आधे वर्ण दिखाई देगा तो वो तत्सम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी ज़्यादातर आधे जो वर्ण आते हैं शब्द के अंदर वो क्या हो जाते हैं? तत्सम हो जाते हैं। तो तत्सम में हमने क्या देखा? तत्सम की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आ गए, शामिल हो गए हैं। इसमें हमें 9 वर्ण देखने हैं, कौन कौन से? त्रय ऋषि क्षणवश श्रेष्ठ। ये कहीं भी आपको दिखाई देंगे, इसका मतलब यह है वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। वो वर्ण क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे श्रेय और स, पहला स, इसका दूसरा स बन जाएगा। क्षय का ख और घ बनता है, अण्य का न बनता है। ये हम इसकी एग्जाम्पल देखें। जो स षटकोण वाला स है उसके 2 रूप हैं। आधा आएगा तो वो लोप हो जाएगा, अगर पूरा स आया हुआ है तो वो तीसरे स में बदल जाएगा, वह ब में बदल जाएगा। जैसे देखो, इसका देखो, गर्जर, गर्जर क्या है? तत्सम। उसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? गाजर। गाजर का तत्सम क्या है? गर्जर। ग्राम है ना, ये पाँव में लगा हुआ है ना, इसका रे का मात्रा, पदेन जिसको बोलते हैं। तो ये ग्राम, ग्राम क्या है? तत्सम। और इसका क्या बनाना है? तद्भव। तद्भव बनेगा तो क्या बनेगा? गांव। तो ये बातें हैं। 2 लाइन देखनी। रह के जो तीनों रूप आते हैं, जो पदेन हो, रेप हो, चाहे ये उल्टी वी वाला हो, ये तीनों रूप क्या हो जाएंगे? ये तीनों रूप तत्सम होंगे। तीनों रूप जहां भी ये वर्ण दिखाई देगा तो तत्सम कहलाएगा। ज्यादातर आधे लिखे वर्ण तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। तत्सम को याद करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जैसे संस्कृत में दिख रहे हैं, थोड़े कठिन देखने में, बोलने में कठिन लग रहे हैं, वो क्या हो गए? तत्सम हो गए। 9 वर्ण याद रखने हैं। त्रय ऋषि
क्षणवश, श्रेष्ठ। इनका हमें इतना पता कि कौन सा किस में बदलता है। ये तो दो बहुत आसान है, दो के एक स ही बनता है, क्ष का ख और घ बनता है, अण का न बनता है। स के दो रूप हैं, स अगर पूरा है तो तीसरे स में बदल जाएगा, स आधा है तो लोप हो जाएगा उसका, व का व बन जाएगा। और र के जो तीनों रूप हैं, पदेन, रेप और ये जो उल्टा वी वाला, तो ये जहाँ भी जिस भी शब्द में दिखाई देगा तो इसका मतलब वो क्या है, तत्सम है। और ज़्यादातर आधे शब्द जहाँ भी लिखे मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी यही है कि वो तत्सम होगा। तो अब देखते हैं हम तद्भव। तद्भव इससे भी आसान है। आइए अब देखते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में शामिल हुए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। इसकी तीन मोटी मोटी बातें हैं तद्भव की, आप देख लो। हिंदी में ज़्यादातर शब्द तद्भव ही होते हैं। जो अपने हिंदी में जितने भी शब्द हैं वो अधिकतम शब्द किसके हैं, तो तद्भव के। क्यों? क्योंकि तत्सम के कम ही शब्द हिंदी में शामिल किए गए हैं, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में ही है। दूसरा जो चंद्र बिंदु है, इसको जैसे हम लिखते हैं ना चांद, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये हमेशा तद्भव शब्द में मिलेगा। ये क्या है, चांद, फिर अपने आप में क्या हो गया, तद्भव शब्द है। जैसे आंख, ये क्या है, फिर ये तद्भव है। जहां भी आपको चंद्र बिंदु दिखे, आपको तत्सम या तद्भव पूछ रहा है। अगर मान लो चांद, आंख, दो दे रखे, दो ऑप्शन और है, एक करपट दे रखा है, आपसे पूछे कि इसमें तत्सम कौन सा है, तो आपको पता चंद्र बिंदु देखते ही आपको ये पता चल गया ये तो तद्भव है। आंख, ये भी तद्भव है। ये क्या है, ऊपर वाला रहे करपट, क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। तो चंद्र बिंदु किस में आता है, तद्भव में आता है। तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तद्भव की दो ही मुख्य बातें हैं। नंबर एक, उसके चंद्र बिंदु दिखाई देगा। दूसरा, उसमें विसर्ग नजर नहीं आएगा। विसर्ग अगर लगाए तो वो तद्भव शब्द नहीं होगा। तो तद्भव क्या है, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में शामिल हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। ये ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं, तद्भव। हिंदी में ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं, तद्भव ही होते हैं। चंद्र बिंदु कहाँ होगा, तो चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में होगा, और विसर्ग जो होता है वो तद्भव में नहीं लगता। अब आप जिस आयोग का भी पेपर दे रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए सभी के ही जो मिलते हैं, लेकिन जिस आयोग के आप पेपर दे रहे हो, जिस बोर्ड के आप पेपर दे रहे हो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको मस्ट है करना, क्योंकि उससे आपको उसके ट्रेंड का पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछ रहा है। तत्सम और तद्भव में बहुत अधिक बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें सिर्फ तत्सम में 9 वर्ण याद रखने, एक रै को याद रखना है, रै के तीनों जो रूप हैं, और इसमें एक चंद्र बिंदु और एक विसर्ग को देखना। चंद्र बिंदु आता है और विसर्ग नहीं आता, ये हो गया तद्भव। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इसके प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। जय हिंद।